आप जरा थोड़ा डेफिनेशन बता दें कि इसको डिफाइन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, क्योंकि हम लोग सारे कंफ्यूज होते हैं कि ये रोड्स जो हैं और हाईवेज और ब्रिजेस ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी फंडामेंटल फिजिकल स्ट्रक्चर और सिस्टम होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहेंगे। उसमें ये आपके रोड्स आ जाते हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, रेलवेज आ जाती हैं, एयरपोर्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपकी यूटिलिटीज, आपके तकरीबन सारे पब्लिक वर्क्स, फिर टेलीकॉम, फिर अब तो उसमें ये डिजिटल जो नेटवर्क्स हैं सारे आपके, जिसमें आपकी कनेक्टिविटीज और ब्रॉडबैंड, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। वो बुनियाद जिस पे आप पूरी की पूरी इकोनॉमी खड़ा करते हैं, इसमें एनर्जी भी आ जाती है। तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो ये जितनी भी बुनियाद है जिस पे आप अपनी इकोनॉमी खड़ी करते हैं, इसको ब्रॉडली आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। और किसी भी इकोनॉमी की सर्वाइवल के लिए या तरक्की के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ सर्वाइवल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रीढ़ की हड्डी की तरह है। और अब तो मेरा ख्याल है एक वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है पूरी दुनिया में कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का डायरेक्ट रोल है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है, कनेक्टिविटी होती है, आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी खड़ी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। ये मैं बड़ा मुख्तसरन ये तारुफ मेरा ख्याल, फिर डिटेल में बात करेंगे आगे कि हर सेक्टर का क्या क्या रोल होता है, लेकिन ब्रॉडली आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपने तो उसको एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दी। तो अगर हम रोड्स और हाईवे से ही स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है तस्वुर इंफ्रास्ट्रक्चर का जब हवाला होता है तो सड़कें, मोटरवेज, ब्रिजेज, उन्हीं की तरफ ज्यादा तवज्जो जाती है। तो अगर आप उसका भी एक जायजा दें, पाकिस्तान में इस वक्त उसकी जो स्टेट है इनकी, वो क्या आप उस पर कहेंगे कि कितनी ज्यादा जरूरत है और उसकी मौजूदा क्या है हालत? सरप्राइजिंगली, बल्कि ये मैं फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का रोड और ब्रिजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रीजन में हमने सबसे पहले इसको तरक्की दी है। मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान में मोटरवे स्टार्ट हुई तो उसके बाद इंडिया ने NHAI बनाई, रेगुलेटरी बॉडी, जो कि बिल्कुल आप कार्बन कॉपी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट। सो आप रीजन में आपने बहुत पहले रोड और मोटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। जो असल मसला ये है कि किसी भी गरीब मुल्क की तरह इसमें बड़े पैसे लगते हैं, ये आसान काम नहीं है, इसमें बड़े लोन लेने पड़ते हैं, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। हमने ये प्रोसेस अभी 90s में शुरू किया है, लेकिन हम उसको लेवरेज नहीं कर सके, और नंबर 2 उसके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं कर सके, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें वो फायदा नहीं हुआ जो हमें होना चाहिए था। और हम कर्जे भी लेके बना दिया हमने, और हम उससे वो फायदा नहीं उठा सके। अब मैं इसका आम लफ्जों में इसकी एग्जांपल दूं कि जब हमने मोटरवे, आपकी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, जो पहली मोटरवे थी वो शुरू हुई, वो 97 के इर्द गिर्द थी, और उसी जमाने में दुबई ने शेख जायद रोड बेसिकली अपना हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया। अब आप उसके बाद देखते हैं कि दुबई का क्या हुआ है, उसके साथ उसको उन्होंने इकोनॉमिकली इंटेग्रेट किया, प्राइवेट सेक्टर को लेके आए, और उसके साथ पूरे का पूरा दुबई चेंज हो गया। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों का दुबई का एक्सपोजर है। तो वो हमारी अब मोटरवे से सफर करें, मैं 97 से वो ऑपरेशनल है, मुझे तो उसमें कोई फर्क नहीं लगा। ठीक है, सड़क का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सेफली जाने का एक बेसिक पर्पज है, लेकिन उसके साथ आज मॉडर्न दुनिया में जब तक उसको इकोनॉमिकली इंटेग्रेट ना करें तो ये बड़ा कॉस्टली एक्सपेंडिचर है, इसके फायदे नहीं आप उठा सकते। हम इतनी मोटरवेज बनाने के बावजूद हमें वो फायदा नहीं हुआ। टोल कलेक्शन या थोड़ा टाइम बच जाना,
बहुत बड़े फायदे हैं, थोड़ी इन्वायरमेंट बेहतर हो जाएगी, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए उसको इकोनॉमिकली इंटेग्रेट करना पड़ेगा, उसको लेवरेज करना पड़ेगा, उसके साथ उसकी जब आप बना रहे होते हैं तो आपका पूरा विजन पिक्चर होनी चाहिए कि इसके बाद आपने पूरा इलाका कैसे चेंज करना है। मैं फिर वो दुबई की एग्जांपल दूंगा क्योंकि पाकिस्तानी उसके साथ रिलेट कर सकेंगे कि एक शेख जायद रोड बनने के बाद पूरे का पूरा दुबई चेंज हो गया। तो वो हमारी अगर आप मोटरवे देखें तो ना तो कोई नया शहर बना है, नए शहर को तो थोड़े इकोनॉमिक हब्स पे ऐसे नहीं डेवलप हुए। फेडरल गवर्नमेंट सड़क बना रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पता नहीं है कि उसके साथ क्या करना है, लोकल गवर्नमेंट्स का तो वजूद ही नहीं है, तो वो उसका फायदा ही नहीं हुआ हमें। और गरीब मुल्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली एक्सपेंडिचर है, उसको तो हम उसका फायदा। सो रजा, आपकी इजाजत से सवाल करना चाह रहा हूँ। तो ये आमिर साहब, आपने ये जिस्ट बता दी कि पाकिस्तान ने एक तो was the first in the region इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने को, मोटरवे जो बनाई थी, उसको देखते देखते इंडिया ने उसको कॉपी किया और NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया उन्होंने बनाई और उसको कॉपी किया। और पाकिस्तान का आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त है और वो जैसे तैसे पेट काट के और लोन्स वगैरह कर्जे लेकर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना दिए, जो कि हमारी रीजन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो हम उसको लेवरेज नहीं कर सके, यानी कि उससे फायदा नहीं उठा सके, उसको इकोनॉमिकली इंटीग्रेट नहीं कर सके और ना कोऑर्डिनेट कर सके, क्योंकि वो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो आपस में उनकी किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं। तो इन असम्बली ये आपने बताया, लेकिन मुझे बताएं इसके अंदर ये प्राइवेट सेक्टर कहाँ मिसिंग है? क्योंकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जाएं, दूसरी कंट्रीज में, तो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इधर तो हम बात करें पेट काट के बना दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्जे लेके बना दिया, तो व्हाई नॉट इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर? आपकी प्राइवेट सेक्टर का तो एक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक भी सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। रोड ब्रिजेस को तो छोड़ें, किसी भी फील्ड में आपके इवन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपके जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इतना रिजिड है कि वो तो कोई प्राइवेट सेक्टर दूर से भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान बिल्कुल टोटली तबाह हो चुका था। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 2/3 उनकी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी उन्होंने मॉडल शायद मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहले वही लेके आए थे कि भाई गरीब मुल्क के पास इतने पैसे नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, और इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने इतना इंसेंटिवाइज किया प्राइवेट सेक्टर को कि वहां 2/3 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आती है। और ये टोल रोड्स का कॉन्सेप्ट और ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये वहां से यानी कम से कम एशिया में ये उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। और आप ये देखें कि एक दफा जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो फिर प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने इंटेग्रेट किया के साथ नए इकोनॉमिक हब्स बने, नई सिटीज बने, जो एग्जिस्टिंग सिटीज है वो मॉडर्नाइज हो, वहाँ मार्केट्स डेवलप हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का तो तभी फायदा ना कि वो इकोनॉमिक तरक्की हो। अच्छा, आप तो GT रोड देख लें कि पाकिस्तान की सारी तरक्की जो है वो GT रोड के ऊपर हुई है। कॉन्सेप्ट यही था कि वो बिल्कुल एक प्लान नहीं थी, वो डिसऑर्गेनाइज तरीके से तरक्की हुई है। अब जब दोबारा मोटरवेज बना रहे हैं तो आप एक प्लान तरीके से एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। आज 25 साल हो गए हैं मुझे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे सफर करते हुए। इसके ऊपर कम से कम एक बड़ा शहर बन जाना चाहिए था। हर शहर की उसका पूरी पिक्चर चेंज होनी चाहिए थी। सरगोदा वैसे का वैसे ही है, आप शेखपुरा वैसे का वैसे, अब जितने भी बड़े, कोई एक शहर भी वैसे नहीं चेंज हुआ। 25 साल बहुत अच्छा होता है।